हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आप मेरे सेकंड चैनल रूपल एक्सप्लेन 2 पे ने देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन पे मिल जाएगी। अपनी कंपनी में वापस आने की खुशी में ली सभी को पार्टी देती है। सब उससे पूछते हैं कि इसने कैसे यी चैंग को मना लिया, तो इन सबको भी यही बताती है कि इन दोनों की मम्मी बचपन की फ्रेंड निकली, इसलिए यी चैंग को इसे रखना पड़ा। यहाँ इन सभी को पता चलता है कि गाउन जिस लाइव स्ट्रीमर की वीडियो देखा करता था अब वो उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। इन सभी की एक साथ फोटो देख के चैंग को काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होती है एंड ये ली को मैसेज करता है कि वो वहाँ से आते टाइम इसका भी खाना लेके आए। यीमिंग के सामने ली इसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाती इस पे, तो ये चैंग और भी ज़्यादा चिढ़ जाता है एंड अपनी मॉल को कॉल करके कहता है कि देखो आपकी वो फेवरेट ली अपनी कलीग के साथ डिनर पे गई थी एंड अब तक इतनी लेट तक भी वापस नहीं आई है। लेकिन इसकी मॉम तो आगे से इसे सुनाती है कि जब उसे इतना लेट हो गया है तो तुम्हें उसे लेने चले जाना चाहिए। इतनी रात को यीमिंग ली को घर कैसे छोड़ जाने दे सकता था, इसलिए इसे छोड़ने के लिए आ जाता है। यी चैंग इन दोनों को एक साथ देख के कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। यीमिंग बता देता है कि हमने अभी डिनर किया एंड हमें इसे यहाँ पे छोड़ने के लिए आया था। ली सबसे पीछे छोड़ा के यहाँ से जा रही थी, लेकिन यी चैंग इसे रोक के कहता है कि काफ़ी लेट हो गया है तो मैं ही तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। देन यी चैंग अपने स्नैक्स ली से लेने लगता है। 哎，你要干嘛？ 我吃着。 ली चैंग के लिए बनाना शेक बना के लाती है, लेकिन जब वो बताती है कि मुझे यीमिंग ने बनाना सिखाया है तो ये चैंग कहता है कि मुझे नहीं पसंद बनाना शेक एंड इसे शेक देने के चक्कर में ही नीचे गिर जाता है एंड ये दोनों काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाते हैं एंड लास्ट में ली यहाँ से इसे सॉरी बोल के चली जाती है। दाहोंग की स्ट्रीमर गर्लफ्रेंड को किसी ने चैलेंज कर दिया था, इसलिए दाहोंग को कहती है इसकी तरफ से गेम खेलने के लिए, क्योंकि प्रोग्रामर था तो काफ़ी अच्छा गेम खेलता था। दाहोंग इसके सभी फैंस को ऐसे धोखा नहीं देना चाहता था अपने आप खेल के, लेकिन जब ये इसे इतनी रिक्वेस्ट करती है तो इसे मानना ही पड़ता है एंड ये पूरी रात इसके लिए गेम खेलता है। ली चैंग एंड यी को इसकी मॉम कुछ काम कह के बुला लेती है, लेकिन इसने इन्हें फोटोशूट के लिए बुलाया था, इसलिए सभी इन्हें फोर्सली चेंज करने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर यी चैंग ली को देखकर एक बार तो देखता ही रह जाता है एंड देन इसे गिरने से बचाता है। इतनी देर में कैमरामैन बहुत सारे शॉट्स ले लेता है, बट यी चैंग को ली की ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। 哎，你这个衣服太薄了， 啊， 赶紧换衣服。 哎，儿子， यी चैंग को इस तरह की ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचवाना बिल्कुल भी पसंद आ नहीं रहा था, इसीलिए अपनी शादी की फ़ोटो एक अलग ही स्टाइल से करवाता है। बट इसकी मम्मी इतने में ही खुश थी कि कम से कम ये करवा तो रहा है। इन फ़ोटोज़ को देख के सोच रहा होता है कि मैं कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ, लेकिन जब लिया के इसे कहती है कि एडिटर ने हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ भेजी हैं, हमें इनमें से सिलेक्ट करनी है, तो ये बोल देता है कि इनमें सेलेक्ट करने लायक है क्या। दाने बेचारे अपने आप ही सिलेक्ट करने लगती है, लेकिन यी चैंग को कहाँ चैन आ रहा था। अब वो यहाँ पे पहुँच जाता है एंड फ़ोटो सिलेक्ट करवा रहा होता है। जहाँ भी जिस फोटो में ली सुंदर लग रही थी वो यी चैंग को पसंद नहीं आ रहा था, जिसमें यी चैंग सुंदर लग रहा था वो ली को पसंद नहीं आ रहा था। 我这表情多帅啊！这深邃的眼神。 यी चैंग ली को सुबह सुबह खाना बनाता हुआ देखता है, जिसे ये काफ़ी ज़्यादा मन लगा के बना रही थी। रात भर गेम खेलने के बाद ये अपने ऑफिस में पहुँचता है। इन सभी को एक गेम बनाना था जिसके बारे में ये इससे पूछते हैं तो बोल देता है कि मैंने कंप्लीट कर लिया है। आज इनकी कंपनी के इस गेम पे पैसे लगाने के लिए इन्वेस्टर आने थे, इसलिए अपने स्पेशल मोको वाली चेक शर्ट पहन लेते हैं। काफ़ी वेट करने के बाद भी ली इसके लिए वो खाना नहीं लेके आती जो कि वो बना रही थी एंड बाहर जाके देखने पर इसे पता चलता है कि ली तो वो खाना यीमिंग के लिए बना के लाई थी। यीमिंग इसे बताता है कि ली ने मेरे लिए बनाया है एंड इसे भी खाने को कहता है, लेकिन ये मना करके यहाँ से चला जाता है। इन्वेस्टर आके इनका गेम देखता है, लेकिन ये गेम अनकम्प्लीट था क्योंकि सभी को अपने अपने पार्ट्स करने को मिले थे, लेकिन दाहोंग अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गेम खेलने के वजह से अपना पार्ट कंप्लीट ही नहीं कर पाया था। इन्वेस्टर का गेम कैंसिल करके चला जाता है, जिसपे कि चैंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड जब इसे पता चलता है कि ये दाहोंग की गलती है तो इसे जॉब पे से निकाल देता है। सभी दाहोंग को डांट रहे थे कि उसने रात भर क्या किया, तो ये बता देता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गेम खेल रहा था। सभी को इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा था कि सिर्फ एक गलती के लिए इसे जॉब पे से निकाल दिया गया, इसीलिए ली से रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे उसने खुद के लिए यी चैंग को मना लिया ऐसे एक बार दाहोंग के लिए भी कोशिश करके देखे, शायद यी चैंग मान ही जाए। ली पहले तो मना करती है, लेकिन अपने कलीग्स के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो चली ही जाती है। यी चैंग को समझाने की कोशिश करती है कि उसे कम से कम एक मौका तो मिलना ही चाहिए, सिर्फ एक बार गलती करने की सज़ा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। यी चैंग पहले तो इसे आराम से मना करता है, लेकिन जब ये रिक्वेस्ट की जा रही थी तो यी चैंग इसे गुस्से में कहता है कि तुम अपने आप को मेरी वाइफ होने की वजह से इस कंपनी की मालकी मानने लग गई हो क्या, जो मुझे मेरा फैसला बदलने के लिए कह रही हो। ऐसे फालतू के ख्याल अपने मन में से निकाल दो, क्योंकि तुम सिर्फ पेपर्स में मेरी वाइफ हो। इस पे ली गुस्से में यहाँ से चली जाती है रोते हुए, जिसे यीमिंग भी देखता है, इसे कंफर्ट करने के लिए आ जाता है। इसे समझाता है कि वह जब यी चैंग गुस्से में होता है तो सभी को बड़ा बुरा बोल देता है, लेकिन जब थोड़ी देर में उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ली से भी कहते हैं कि उसे इतनी सी गलती पे उसे निकाल तो नहीं देना चाहिए था। तो यीमिंग इसे समझाता है कि वो तुम्हारा कलीग है इसलिए तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये चैंग इस कंपनी का बॉस है एंड उसे सिर्फ अपने एक जूनियर की नहीं बल्कि पूरी कंपनी की भलाई देखनी पड़ती है। ये चैंग देखता है कि ली उसके लिए भी खाना लेके आई थी जिस पे पेपर था कि किसी को भी अपना गुस्सा अपने खाने पे नहीं उतारना चाहिए। अब ये चैंग का गुस्सा थोड़ा शांत भी हो चुका था एंड उसे रियलाइज हो गया था कि उसे ली से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। वो इन दोनों को एक साथ देख के पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यीमिंग कहता है कि हम तुम्हारे बारे में ही बुराई कर रहे थे। ली जो कि यहाँ से जा रही थी तो ये चैंग इसे पकड़ लेता है। यीमिंग कहता है, 你能不能对女孩子绅士一点？我对你不够绅士吗，江太太？ इस सब पे यीमिंग इनसे तो कुछ नहीं पूछता, लेकिन जितोंग से जाके पूछता है कि क्या उनकी शादी हो गई है। अन्य इसे सब कुछ बता देती है कि 2 दिन पहले कैसे इनकी शादी हुई। यीमिंग के समझ में नहीं आ रहा था कि 2 दिन पहले ही तो वो एक दूसरे से मिले थे, इतनी देर में शादी हुई। तो जितोंग उसे बता देती है कि एक अरेंज मैरिज है। एंड जितोंग इससे कहती है, 然后带我去见见叔叔阿姨呀、 你坐那儿，我给你倒杯咖啡啊。 ली कहती है कि तुमने तो बोला था कि हमें बात किसी को भी नहीं बतानी है, तो तुमने यीमिंग को क्यों बताई। एंड ये चैंग कहता है कि अच्छा तुम्हें इसलिए बुरा लग रहा है क्या कि यीमिंग को पता चल गया। एंड अगर तुम्हें यीमिंग इतना ज़्यादा पसंद था तो तुमने मुझसे क्यों शादी की। ली से बताती है कि वो यीमिंग को लाइक नहीं करती, बट फिर भी जब ये बोले जा रहा था तो ली से बोल देती है कि तुमने ही कहा था कि हमें एक दूसरे के प्राइवेट मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना है। एंड ये बोल के यहाँ से चली जाती है। ली एंड उसके सारे कलीग्स पूरी रात बैठकर ये गेम दोबारा से बनाते हैं एंड सुबह तक कंप्लीट कर देते हैं। दाहोंग भी काफ़ी ज़्यादा थक गया था क्योंकि वो 2-3 रातों से सोया नहीं था। अब जाके जब उसे थोड़ा रेस्ट मिला था तो तब फिर से उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ जाता है कि मुझे किसी ने चैलेंज कर दिया है, इसलिए मेरी साइड से गेम खेलो। जब ये इसे मना करता है तो ये बोलने लगती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने इतने सारे सब्सक्राइबर के सामने उससे हार जाऊँ। डैनियल ली को ये बोल के कि अगर ये चैंग बुलाए तो मुझे बता देना, इसके घर पे चला जाता है। बट यहाँ पे आते ही इसे ये चैंग की कॉल आ जाती है। इसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, इसीलिए इसे भी चैंग के साथ लेकर आ जाता है। इससे सॉरी बोल के इसे बताता है कि उसने अपनी फ्रेंड के लिए गेम खेला था, इसी वजह से वो गेम पूरा नहीं कर पाया। ये चैंग भी इसे समझाता है कि इसे ऐसी गलती तो ऐसे नहीं होनी चाहिए एंड इसे इसकी जो वापस दे देता है। एंड इस पूरे टाइम में इसकी गर्लफ्रेंड ये चैंग को एक घूरे जा रही थी एंड इसे देखते देखते यहाँ से चली जाती है। देन जब ये कंपनी में जाता है तो ली इसे इस गेम का डेमो देती है, लेकिन ये चैंग इसे भी इसी रेस्टोरेंट में ले आता है, इसे बाहर बिठाकर अपने आप अंदर बैठ जाता है। दाहोंग भी यहाँ पे आ जाता है, लेकिन इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें यहाँ पर क्यों लाया गया। तभी ये चैंग से मिलने के लिए दाहोंग की गर्लफ्रेंड आती है। ये चैंग ली को भी कॉल करता है जिससे सारी आवाज़ उन्हें भी सुनाई दे। एनी कहती है कि दाहोंग को तो बॉयफ्रेंड सिर्फ मैंने अपने लिए गेम खेलने के लिए बनाया है, लेकिन मैं तो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। ये चैंग जब कहता है कि मुझे कोई लव ट्रायंगल नहीं चाहिए तो ये कहती है कि ठीक है, मैं अभी उसे फ़ोन करके ब्रेकअप बोलती हूँ। लेकिन दाहोंग तो यहीं पे इसे आके बोलता है कि ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया तुम्हारा ब्रेकअप। इसे भी समझ में आ गया था कि ये चैंग उससे अच्छे से बात उसकी पोल खोलने के लिए कर रहा था। दरअसल जब इन तीनों की बातें हुई थी उसके बाद दाहोंग की गर्लफ्रेंड इसे दोबारा से मिलने आई थी, इसे मिलने को बोल के चली गई थी। अब बाकी 2 तो यहाँ से चले गए थे, इसलिए दोनों यहाँ पे खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। ये चैंग को आइस मिल्क टी पीनी थी, लेकिन वो यहाँ पे नहीं थी। ये तो जूस मंगा लेता है, लेकिन ली वॉशरूम का बहाना करके आसपास की शॉप पे से इसके लिए हर फ्लेवर की टी लेके आ जाती है, क्योंकि इसे नहीं पता था कि ये चैंग की फेवरेट टी कौन सी होती है। ये बहुत सारी थी, इसलिए कहती है कि एक तुम पी लेना, बाकी सबको बांट देना। लेकिन ये चैंग कहता है कि नहीं, इन्हें सबको मैं ही पीऊँगा क्योंकि ये सब मेरी है। बल्कि वो तो इनमें से ली को भी एक नहीं दे रहा था। ली भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन तभी चैंग यहाँ पे एक लड़की को देखता है, जिसके बाद ये इस लड़की का काफ़ी ज़्यादा पीछा भी करता है, लेकिन ये उसे नहीं मिलती। एंड इस लड़की के चक्कर में तो ये ली को एंड उसकी टीज को भी भूल गया था। घर आके भी चैंग उसी लड़की के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वही वो फीमेल प्रोग्रामर थी जिससे कि चैंग ने कभी प्यार किया था एंड इसे इनकी कंपनी में ज्वाइन किया था यीमिंग ने, जो कि इस लड़की का सीनियर था। ली इससे कुछ पूछने के लिए आता है, लेकिन ये चैंग तो सोचने में इतना ज़्यादा बिजी था कि इसका भी रिप्लाई नहीं देता। लेकिन फिर भी बहुत कुछ सोचने के बाद इसके दिमाग में आता है कि अब कुछ भी हो, लेकिन इसे अपने पापा की बात मान के रहना दो ली के साथ ही 1 साल तक। दाहोंग इसे रेस्टोरेंट में लेके आता है एंड बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड जाने की वजह से मैं दोबारा से बहुत ज़्यादा डिप्रेस आने लगा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ली इसे सलाह देती है कि इसे एक नई गर्लफ्रेंड बना ली चाहिए एंड तभी इसकी यहाँ पे फ्रेंड आ जाती है, जिसे कि दाहोंग देखता ही रह जाता है। इसके यहाँ से जाने के बाद ली इसे बताती है कि ये चैंग का नेचर कभी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जैसे वो उसकी काफ़ी केयर करता हो, लेकिन कभी बिल्कुल भी नहीं। शौकी इसे सलाह देती है कि इसे उसे कहीं पे डिनर वगैरह पे लेके जाना चाहिए, जहाँ पे से अपनी फीलिंग उससे क्या कन्फेस करनी चाहिए। इसके कहने पे ली ऐसा ही करती है। ये चैंग को बाहर बुलाती है। ये चैंग तैयार होकर जा ही रहा था, लेकिन तभी इसकी एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ पे आ जाती है, जो कि इससे काफ़ी अच्छे से बात करती है। लेकिन ये चैंग कहता है कि क्या तुम्हारे सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं जो तुम मुझसे लेके चली गई थी।
जो तुम दोबारा यहाँ पे आ गई हो। क्या तुमने जो कुछ भी किया उसका तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है? मान बताती है कि मैं 3 साल से जब से तुमसे अलग हुई हूँ मैं हर दिन रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। अभी तो ये चैंग इसे बोल देता है कि जैसे आई हो तो फिर ऐसे वापस भी चली जाओ, लेकिन इसके बाद ये चैंग इसके बारे में ही सोच रहा होता है एंड इस चक्कर में वो ये भी भूल जाता है कि ली इसका वेट कर रही होगी, उसे उसके साथ कहीं पे जाना था। इसी बीच ली को उसकी मॉम कॉल करती है। ये इसे कहती है कि ये चैंग ने तो हमारे साथ कहीं खाने पे भी नहीं गया। तो ली ने बोल देती है कि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। बातों बातों में ये ली से कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए काफ़ी चिंता होती है क्योंकि तुम्हारी ना तो किसी के सामने शादी हुई है और उसने तो तुम्हें एक रिंग तक नहीं दी जो कि तुम्हारी शादी की निशानी होगी। ली अपनी मॉम का फ़ोन अभी एक बोलकर काट देती है कि ये चैंग आ गया है ना, हम डिनर कर रहे हैं, लेकिन ये चैंग तो आया ही नहीं था। ये सारी बात ये इमिंग को बताता है कि मान वापस आ गई है। अन कहता है कि मैं उसे भूलने ही वाला था, लेकिन अब वो दोबारा से आ गई है तो मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। यिमिंग इससे पूछता है कि क्या तुम दोनों के बारे में ली को पता है एंड अब जाके इसे याद आता है कि ली इसका वेट कर रही है। शॉप का ओनर ली को बोल देता है कि हमारी शॉप बंद होने वाली है, इसलिए आप यहाँ से जाइए। कुछ देर बाद जब ये चैंग यहाँ से आता है तो वेटर इसे बताता है कि हाँ एक लड़की थी, बहुत देर से आपका वेट कर रही थी, लेकिन शॉप बंद होने की वजह से वो चली गई। लेकिन बाहर आते ही इसे ली मिल जाती है। ये कहता है कि जब शॉप बंद हो गई थी तो तुम्हें चले जाना चाहिए था ना, लेकिन ली इसे कहती है कि तुमने मुझे बोला ही नहीं था कि तुम नहीं आने वाले, इसलिए मैं कैसे चली जाती, और अगर मैं ऐसे चली जाती है जब फिर तुम आते तो तुम्हें कितना ज़्यादा बुरा लगता। शॉप तो बंद हो गई थी इसलिए बाहर से ही खाना लेके आ गई थी। ये अपनी फीलिंग्स इसे बताना तो चाहती थी लेकिन इससे ऐसा नहीं हो पाता। देन इसे कहती है कि मेरी मॉम बोल रही थी कि हमें सबके सामने शादी करनी चाहिए, लेकिन नीचे बोल देता है कि मैं सबको बताना नहीं चाहता। देन ली कहती है कि कम से कम मुझे एक रिंग तो दे दो, लेकिन ये चैंग तो इसे यहीं से रिंग बना के दे देता है एंड ली इसमें काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। ये चैंग को ये जगह इतनी खास नहीं लग रही थी, इसलिए इसे पार्क में लेके आता है एंड इसे यहाँ पे खेलने के लिए कहता है, लेकिन ली को तो इतनी सी ऊंचाई से भी डर लगता था। ये चैंग इसे गेम खेलने को कहता है जिसमें से 3 चांस मिलेंगे। इसे झूलते हुए ये चैंग को टच करना है। 2 बारी में ली इसे टच नहीं कर पाती, इसलिए तीसरी बारी में अपने आप ही आके इसे हक कर लेती है एंड मौका मिलने पर इसे ये भी बोल देते हैं कि मेरी मॉम बोल रही थी कि तुम्हें उनके साथ मेरे साथ डिनर पे चलना चाहिए। ये चैंग भी अच्छे मूड में था तो वो भी हाँ बोल देता है। सफाई करते हुए ली का सारा ध्यान तो ये चैंग के ऊपर ही होता है तो ये यहाँ से गिर जाती है। ये चैंग कहता है कि तुम्हारा सारा ध्यान क्या पे है एंड इसकी हेल्प करने लगता है। ये इसे कहती है कि थैंक यू, तुम मेरे पेरेंट्स के साथ डिनर पे जाओगे, लेकिन ये चैंग इसे कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें हाँ इसलिए बोली क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रहा था कि मैंने तुमसे इतना वेट कराया, लेकिन इस चक्कर में तो दोबारा से इसके ऊपर ही गिर जाती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज़ लग कैसी रही है। थैंक यू।